देश के कोने कोने में बसे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग माता पिताओं, विधवा माताओं, दिव्यांग साथियों, किसान पेंशन और ईपीएफओ पेंशन पाने वाले हर उस नागरिक को मेरा सलाम जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन है। दोस्तों, अगर आप खुद पेंशन लेते हैं या आपके घर में माता पिता, दादा दादी या परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन पर निर्भर है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज जो बात आपको बताई जा रही है वो कोई सामान्य जानकारी नहीं बल्कि सीधे सीधे आपकी पेंशन, आपके अधिकार और आपकी आने वाली जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि आज 17 जनवरी 2026 को सरकार ने पेंशन को लेकर जो व्यवस्था जमीन पर लागू की है उसका असर देश के सभी 28 राज्यों में रहने वाले करोड़ों पेंशन धारकों पर सीधे पड़ने वाला है। दोस्तों, पेंशन सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं होती। पेंशन एक बुजुर्ग की इज्जत होती है, एक विधवा के लिए सहारे की मजबूत दीवार होती है, एक दिव्यांग के लिए आत्मनिर्भर बनने की ताकत होती है और एक किसान के लिए बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद होती है। आज भी हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर महीने की शुरुआत में बैंक के चक्कर लगाते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं और फिर निराश होकर खाली हाथ घर लौट आते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी दवा उसी पेंशन के पैसों से आती है, कई बुजुर्ग उसी पेंशन से बिजली का बिल भरते हैं और कई घरों में चूल्हा तक उसी पेंशन से जलता है। यही वजह है दोस्तों कि आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आया है और 17 जनवरी 2026 से सरकार ने पेंशन व्यवस्था में जो नए नियम लागू किए हैं उनका असर आज 18 जनवरी से दिखाई देने लगा है। अब पेंशन सिर्फ नाम के आधार पर नहीं दी जाएगी बल्कि आधार, बैंक और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है, जिन पेंशन धारकों का रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पात्र हैं और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उनकी पेंशन सिर्फ जारी ही नहीं रहेगी बल्कि कई राज्यों में बढ़ाई भी गई है। और जिन लोगों की पेंशन पिछले महीनों से तकनीकी कारणों, दस्तावेज की गलती या सत्यापन न होने की वजह से रुकी हुई थी, उनके लिए 15 जनवरी से राहत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे पात्र पेंशन धारकों को पहली राहत के रूप में सीधे खाते में एक मुश्त सहायता दी जाएगी ताकि लंबे समय से अटकी पेंशन का कुछ बोझ कम हो सके। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने कड़ी चेतावनी भी दी है। जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा, जिनका डीबीटी एक्टिव नहीं होगा, जिनकी बैंक ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी और जिनका जीवन प्रमाण या डिजिटल सत्यापन अपडेट नहीं होगा, उनकी पेंशन आगे चलकर रोकी भी जा सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत अहम है। अगर आज आपने अपने कागज पूरे कर लिए तो आपकी रुकी हुई पेंशन भी मिलेगी और आने वाली पेंशन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर आज की जानकारी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में परेशानी और बढ़ सकती है। सरकार ने 2026 में पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का फैसला किया है ताकि फर्जी नाम हटाए जा सकें और जो असली हकदार हैं उन्हें समय पर पूरा पैसा मिल सके। इसी कारण आज बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड का मिलान हो रहा है। मृत पेंशन धारकों के नाम हटाए जा रहे हैं, गलत बैंक विवरण सुधारे जा रहे हैं, विधवा पेंशन में वैवाहिक स्थिति की जांच हो रही है, दिव्यांग पेंशन में प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है और ईपीएफओ पेंशन में यूएएन और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये बदलाव डराने के लिए नहीं बल्कि सही व्यक्ति तक पेंशन पहुंचाने के लिए है। लेकिन इसके लिए पेंशन धारक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है और फिंगरप्रिंट या आंख से सत्यापन नहीं हो पा रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या उपखंड कार्यालय जाकर अधिकारी के सामने मैनुअल सत्यापन करवा सकते हैं और आपकी पेंशन फिर से चालू हो सकती है। दोस्तों, 19 जनवरी 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन लाखों बुजुर्गों के लिए उम्मीद का दिन है जिनकी पेंशन किसी न किसी वजह से अटकी हुई थी। इसीलिए इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोस के बुजुर्ग, गांव की विधवा महिलाएं और दिव्यांग पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई बार सही समय पर मिली जानकारी किसी की पूरी पेंशन बचा लेती है। दोस्तों, 19 जनवरी 2026 से सरकार ने पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। अब संक्षेप में समझ लीजिए। पेंशन तभी मिलेगी जब आधार बैंक से लिंक होगा, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होगा, डीबीटी एक्टिव होगा, बैंक ई-केवाईसी पूरी होगी और डिजिटल जीवन प्रमाण अपडेट होगा। इनके बिना कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही अब डिजिटल पेंशन कार्ड के जरिए आप घर बैठे अपने खाते का स्टेटस, भुगतान की जानकारी और अपना विवरण चेक कर सकेंगे। दोस्तों, आज ही सही समय है रुकी हुई पेंशन पाने का और आने वाली पेंशन सुरक्षित करने का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से और किसके लिए देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर पेंशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मैं हूं सलमान और हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ।